पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी का पूरा परिवार बसपा के हाथी से उतरकर अब सपा की साइकिल पर सवार हो गया है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले हरिशंकर तिवारी परिवार की सपा में एंट्री से न सिर्फ पूर्वांचल के सियासी समीकरण बदल सकते हैं, बल्कि बसपा के साथ साथ पहले से ही ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति में उलझी बीजेपी के लिए भी ब्राह्मण राजनीति के लिए चिंता का सबब बन सकता है। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में बहुत ही वरिष्ठ समाज से जुड़े हुए लोग और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े हुए लोग आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद से ही हरिशंकर तिवारी और उनके परिवार के सपा का दामन थामने की संभावनाएं जताई जा रही थी और वैसा ही हुआ भी। हरिशंकर तिवारी उनके छोटे बेटे और विधायक विनय शंकर तिवारी, बड़े बेटे और पूर्व सांसद कुशल तिवारी के साथ साथ उनके भतीजे गणेश शंकर पांडे अब साइकिल पर सवार हो गए हैं। सरकार ने जो 5 साल का कार्यकाल है सरकार का, केवल बिखराव के अलावा, समाज में टूटन के अलावा और कोई कार्य करने का काम नहीं किया। और सबसे बड़ा कार्य यदि किया उन्होंने तो लोगों को बांटने का और प्रचार प्रसार करने का। यूपी की मौजूदा राजनीति में काफी समय से ये परिवार चर्चा में नहीं रहा है, लेकिन पूर्वांचल के जातिगत समीकरणों में इसकी दखल से कोई भी इनकार नहीं करता है। 80 के दशक में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच वर्चस्व की जंग ने ब्राह्मण बनाम ठाकुर का रूप ले लिया था। तब से पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मण बनाम ठाकुर के बीच वर्चस्व की जंग किसी से छिपी हुई नहीं है। तो हरिशंकर तिवारी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच भी सियासी अदावत जग जाहिर है। अब बाहुबली हरिशंकर के सपा में शामिल होने से अखिलेश यादव को पूर्वांचल में बड़ा ब्राह्मण चेहरा मिल गया है, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी नेता के तौर पर जाना जाता है। एक तरफा उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और उसका परिणाम ये है। देखिए, आज विनय शंकर तिवारी जी बैठे हैं, हमारे कुशल तिवारी जी बैठे हैं, पूर्व सभापति जी बैठे हैं, यहाँ तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं। तो ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है और जो जनता चाहती है बदलाव, उसको कौन रोक सकता है। 80 के दशक से ही पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी की सियासी बोलबाला रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनके 36 के आंकड़े भी। योगी के सीएम बनने के बाद गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी के आवास पर पुलिस ने छापेमारी भी की थी, जिसे बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा गया था। यूपी विधानसभा चुनाव में विरोधी दल प्रदेश की योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी के तौर पर दिखाने में जुटा हुआ है। ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति के बीच हरिशंकर तिवारी परिवार का सपा में जाने से पूर्वांचल के समीकरण बदल सकते हैं। ये इलाका ब्राह्मण बहुल माना जाता है और हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल में ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा भी है। पूर्वांचल में सपा के पास ब्राह्मण चेहरे के तौर पर माता प्रसाद पांडे के सिवा कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं है। ऐसे में हरिशंकर तिवारी की एंट्री से इस क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण बदलने के आसार हैं। हरिशंकर तिवारी चिल्लूपाड़ से 6 बार विधायक भी रह चुके हैं और 1996 से लेकर 2007 तक यूपी में मंत्री भी रहे हैं। इस सीट से अभी उनके बेटे विनय शंकर तिवारी विधायक हैं। पूर्वांचल के गोरखपुर से लेकर देवरिया, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, कुशीनगर, गोंडा, अंबेडकर नगर और बलरामपुर में ब्राह्मण वोटर काफी अहम भूमिका अदा करते हैं। इस इलाके में हरिशंकर तिवारी और उनके परिवार का सियासी प्रभाव भी माना जाता है। ऐसे में वो अखिलेश का दामन थामकर सपा के पक्ष में ब्राह्मणों को लामबंद करने में अहम किरदार निभा सकते हैं।